एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों के मुद्दों का समय पर निवारण करने के लिए प्रदेश के पहले इंटीग्रेटेड शिकायत निवारण प्रणाली का अनावरण किया। इस प्रणाली के अंतर्गत लोगों की शिकायतों और अन्य मुद्दों की 24 घंटे निगरानी होगी। इस पोर्टल को भारत सरकार के शिकायत पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। अब यहाँ के बाशिंदों की शिकायतें सीधे दिल्ली दरबार पहुंचेगी, साथ ही इनका जल्द निपटारा भी होगा। श्रीनगर के राजभवन में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को पहली बार सामने लाने का निर्णय शुक्रवार को राज्य की प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया। मनोज सिन्हा ने कहा कि हाल ही में विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मिलने के बाद पता चला है कि प्रशासन और शासन से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं रहते, इसलिए जे&के में IGRMS को शुरू करने का फैसला लिया गया है। जन आरोग्य योजना से परिचित हैं। अभी मोटे तौर पर एक आंकड़ा है कि 30 लाख लोग जो इस यूटी के हैं, आयुष्मान भारत के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा प्राप्त है। एक बड़ा फैसला और महत्वाकांक्षी फैसला यहाँ किया गया है कि जो शेष 70 लाख लोग बचे हैं, जिसमें इनकम की कोई क्राइटेरिया नहीं होगी, जो उस योजना में नहीं कवर है, वो भी जेके की हेल्थ स्कीम में कवर्ड होगा और उस परिवार को भी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज के लिए सुविधा यूटी प्रशासन उपलब्ध कराएगा। इसके डिटेल में हमारे प्रमुख सचिव जाएंगे, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं कि जब ये बैक टू विलेज प्रोग्राम हम शुरू करेंगे, उस समय हम इस स्थिति में होंगे कि इस योजना का भी शुभारंभ हम करें और शीघ्र जम्मू कश्मीर संघ राज्य के सभी नागरिकों, बहनों भाइयों को ये सुविधा मिले। ये 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय थे। मुझे लगा कि आपके बीच आकर के मुझे ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ गलत कारणों से ही इस राज्य या यूटी की चर्चा ज़्यादा रही है। मुझे लगता है कि अब उस दिशा से हमें 2 कदम आगे बढ़ना है। आपका भी इसमें पूरा सहयोग मैं चाहता हूं। उस पहले दिन मैंने कहा था कि आपका सुझाव किसी भी विषय में हम सबको ताकत देगा चीज़ों को ठीक करने में, और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आलोचना का भी हम स्वागत करेंगे। आप सब आए, आप सबके प्रति मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।